बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुरान मजीद का तर्जुमतुल कुरान का एक इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपसे शेयर करने लगा हूँ। आपने पूरा ध्यान से सुना है। जितने भी गेस्ट पेपर मैंने बायोलॉजी के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के आपसे शेयर किए, फ़िज़िक्स का शेयर किया, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारा पोर्शन जो है वो उन्हीं में से आया है। तो अभी भी आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने कुरान मजीद का पोर्शन शेयर करूँगा, गेस्ट पेपर्स दूँगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना है और उन नोट करके इनको याद कर लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शार्ट है और आपका पेपर जो है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे ताकि मैं तमाम स्टूडेंट्स को आगे बात को लेके चलूँ। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो वीडियो को देखना है, पॉइंट्स नोट करने हैं और साथ साथ चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर लेना है। सबसे पहले जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। 10 नंबर का जो है 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपका बनेगा और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन बनेगा। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जैसा कि मैंने पेयरिंग स्कीम के अंदर बताया कि वो आपकी जो कुरान करीम की आयात मुबारक होती हैं, सूरतें होती हैं, उन मरकज़ी मज़ामीन होते हैं, खुलासाजात होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनमें से आपके जो है ये एक एक नंबर का जो है ये क्वेश्चन बनता है और 10 मार्क्स के जो है ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन इन्हीं में से बनता है जो मैंने आपको काउंट करके बताए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो है वो अच्छी तरीके से जो हर सूरत के आखिर के ऊपर जो दिए होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने काउंट करके बताए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से नोट करना है, याद करना है, ठीक है, और इनको अपने दिमाग में बिठाना है ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। आप सब्जेक्टिव पोर्शन जो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से करने हैं? हर जो सूरा होती है उसके आखिर के ऊपर एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो पॉइंट्स दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, उनको आपने सब ने याद करना है। जो चाहते हैं हमने फुल मार्क्स लेने, ठीक है, वो फुल याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। जिनको याद है वो फुल करें और जिनको याद नहीं है जो मैं बताऊंगा, ठीक है, इनको आपने हर सूरत करना है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर सूरतुल अनआम है, ठीक है, इसका जो है जब ये सूरह एंड होती है तो इसकी आपके क्वेश्चंस बने होते हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये वाले जो है तीनों आपने कर लेने हैं। उसके बाद सूरह अहराफ है, ठीक है। अब सूरह अहराफ जो है इसके अंदर जो क्वेश्चंस बने हुए हैं सारे कर लें तो बहुत अच्छी बात। अगर आप नहीं करते तो पहला, दूसरा, मशक के अंदर एक्सरसाइज में पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपने हर सूरत करना है, उसको स्किप नहीं करना। सूरह इब्राहीम, ठीक है, सूरह इब्राहीम के जो है एंड के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो लाजमी करें, लेकिन उनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, वो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ये आपने स्किप नहीं करना, इनको आपने सही माइंड में बिठा लेना है। उसके बाद सूरह काफ, सूरह कहफ जो है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और कोशिश करें कि ये पूरी एक्सरसाइज कर लें तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, नहीं की हुई, तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसा कि सूरह काफ का है एंड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनको आपने अच्छी तरह करना है। सूरह मोमिन, सूरह मोमिन जो है इसका आपने क्वेश्चन करना है पहला, तीसरा और चौथा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये स्किप कर देंगे तो फिर जो है फ़ायदा ही नहीं है आपके पेपर्स में जाने का। सूरह जो है वो आपका यूनस है, सूरह यूनस जो है इसका पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो आपने लाजमी तौर पर करना है, मस्ट करना है। और सूरह हिजर है उसके अंदर भी पहला, तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो फिर जो है वो पछताएंगे। सूरह मोमिनून, सूरतुल मोमिनून जो है उसके अंदर से आपने पहला, तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सूरह मोमिनून के एंड के ऊपर जो क्वेश्चन हैं उनमें से आपने ये वाला कर लेना है। उसके बाद है सूरह हूद, सूरह हूद जो है इसके अंदर से भी पहला और तीसरा और चौथा जो क्वेश्चंस है वो आपने लाजमी तौर पर ये करना है, एंड के ऊपर दिए हुए हैं। और सूरत नहल जो है दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको काउंट करके बताए हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना। और उसके अलावा जो है अल्फाज मैनी, तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है अल्फाज मैनी का। अल्फाज मैनी आपने कौन कौन से करने हैं, तो जो एक्सरसाइज होती है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपने अल्फाज मैनी देखे होंगे, अच्छी तरह उनको याद करना है, ठीक है। अगर हो सके तो हर सूरह के एंड के ऊपर, इख्तिताम के ऊपर तमाम अल्फाज के मैनी को याद कर लिया जाए। लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो आपका किन किन सूरतों के ऊपर होना चाहिए, जो सूरह के इख्तिताम के ऊपर जो है वो दिए गए अल्फाज मैनी होते हैं उन्हीं को कर लें तो वो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हर जो सूरह होती है उसका जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे
होते हैं तो उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो साथ साथ पता हो तभी तो ट्रांसलेशन होती है। लेकिन अगर आपसे वो मैनी नहीं याद हो पाते तो कुछ चंद जो है वो इम्पोर्टेंट उसमें से सिलेक्टिव अल्फाज मैनी होते हैं, वो हर सूरह के एंड के ऊपर एक्सरसाइज में दिए होते हैं, उनको आपने मस्ट करना है क्योंकि ये 5 नंबर का अहम क्वेश्चन होता है। 8 में से 5 आपने करने होते हैं अल्फाज मानी। उसके बाद जो है वो आपका आगे आता है अहम कुरानी आयात है। जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें कुरानी आयात जो होती हैं उनका आपने तर्जमा करना होता है, उनकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। तो जो आपने जो अहम कुरानी सूरतें हैं वो कौन कौन सी हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से आयात मुबारक पूछी जा सकती हैं, ये 15 नंबर का बहुत अहम क्वेश्चन होता है जिसमें से हर आयत मुबारक जो होती है वो 5 नंबर की होती है। ठीक है, 3 आपने करनी होती हैं, 5 आपको दी जाती हैं, चॉइस पे आपको 2 रखनी होती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सूरह है जिनको आपने मस्ट करना है, छोड़ना नहीं है, वो है सूरह अनाम, और दूसरी है सूरह बनी इसराइल, फिर है सूरतुल क़ाफ और फिर है सूरतुल मोमिनून। इन 4 सूरतों को आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। और अगर इनमें आयत करीमा देखी जाए कि कौन सी इनकी आयत करीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सूरतुल अनाम को अगर देखें ना तो उसकी आयत नंबर 151 और 153 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा ये पेपर में आ चुकी है, बार बार रिपीट होती है, तो ये दोनों आपने करनी है। फिर आगे सूरत नहल जो है इसके अंदर आयत नंबर 90 आपने करनी है, एक सिर्फ आयत 90 कह रहा हूँ। फिर सूरह काफ है, इसकी आयत जो है वो आपने 1, 5, 6, फिर 9, 10, 12, ये 6 आयत करीमा 1, 5, 6, 9, 10, 12 ये आपने कर लेनी है। उसके बाद है सूरह अहराफ आयत नंबर 157 ये आपने इसकी एक आयत करीमा करनी है। जैसे कि मैंने ऊपर अहम कुरानी सूरतें बताई हैं उनमें से बनी इसराइल सूरत भी अहम कुरानी सूरतों में है। अगर अहम कुरानी सूरतों में इसको देखें तो इनमें जो इम्पोर्टेंट आयत करीमा है वो है आयत नंबर है 23, 24, फिर आगे 25, फिर है 28, फिर है 30, फिर है 31, 33, फिर है 35, फिर है 37। ये आयत करीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनी इसराइल की आयत करीमा थोड़ी सी लंबी भी है और साथ आयत करीमा भी इसलिए वजह से इसमें से ज़्यादा हैं, तो इनमें से लाजमी आने के चांस है। सूरतुल मोमिनून भी मैंने अहम सूरतों में बताई है, तो उसकी आयत करीमा जो है वो 1 तक 11 आपने सारी करनी है। सूरह बनी इसराइल की जो मैंने आयत करीमा बताई है, सूरतुल मोमिनून की 1 तक 11 ये सारी आपने करनी है। और सूरह शूरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सूरतों में तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर सी बात है, फिर साथ बता देता हूँ जिन्होंने करनी है कर लेंगे। 28 आयत है और साथ जो है 23 ये आपने करनी है, 23 और 28। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो बड़ा नोट लिखना होता है, तफसीली क्वेश्चन होता है। ये आपका मरकज़ी मौजूद जितने भी आपके दिए गए हैं बुनियादी मज़ामीन हैं उनको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, और जिसमें सूरतुल अनाम, सूरत नहल, बनी इसराइल, सूरतुल क़ाफ, सूरतुल मोमिनून ये आपने मस्ट जो है ये सूरतें कर लेनी है। इंशाल्लाह सारा पोर्शन जो है वो इसी में से आएगा। तो मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको पेपर के इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर्स हैं तर्जुमतुल कुरान का वो बताए हैं। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ आप खान टीचिंग को जो है वो लाइक लाजमी रखें और सब्सक्राइब की लाजमी कर लें ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। खुद